राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। मेरे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि 24 घंटे खुशी, सुख और आनंद को कैसे अनुभव किया जाता है। मनदीप भाई, आपने कहा गदगद हो जाओ, रस विभोर हो जाओ, तल्लीन हो जाओ और जीवन को उत्सव ही उत्सव बना लो। लेकिन ये सब हो कैसे? मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि रस क्या है, उत्सव क्या है। आप कहते हो कि लीन हो जाना है, ये लीनता क्या है, गदगद होना क्या है। बड़ा निष्क्रिय सा महसूस करता हूँ, कुछ करने का भाव नहीं उठता और अपने आप होश में कभी हुआ नहीं। बड़ी उलझन में हूँ, तो कृपया मनदीप भाई समझाइए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। और चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करके किसी एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। देखो मेरे मित्र, तुम नीरस हो, निष्क्रिय हो, रस से कोई अनुभव नहीं हुआ, तो तुम्हारी बात मैं समझता हूं कि कैसे गदगद हो जाओगे। तो तुमसे मैं ये कहा भी नहीं, ये उनसे कहा है मैंने जो गदगद हो सकते हैं। तुमसे तो मैं ये कहूंगा, भरपूर नीरस हो जाओ, उदास हो जाओ, जो हो वही हो जाओ। मरुस्थल हो तो मरुस्थल ही हो जाओ, पूरी तरह हो जाओ। उससे अन्यथा होने की चेष्टा में ही भूल हो जाएगी। अब जैसा तुमने कहा कि मुझ में वो रस नहीं आता, ये ऐसे ही है जैसा कभी किसी ने शराब न पी हो और दूसरा शराबी जो दिन भर रात शराब ही शराब पीता रहता है, वो उसे समझाए कि शराब में कैसे झूमा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर शराब पी ही नहीं, उसको समझाया भी कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता है। उसको बस इतना ही कहा जा सकता है कि जिस अवस्था में अभी तुम हो, उसी अवस्था में तुम्हें पूरा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी शराब पी नहीं। अब जैसा कि मेरे पास मेरे मित्र आते हैं, ज़्यादातर लड़के आते हैं, आदमी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं और कई कई स्त्रियां भी आती हैं जिन्होंने कभी कोई ना कोई नशा किया होता है, शराब पी होती है। ज़्यादातर दिल्ली की लड़कियां होती हैं नशे वाली और चंडीगढ़ की लड़कियां, या मुंबई वाली भी होती हैं। बाकी मैं खास किसी से उनका एड्रेस पूछता नहीं, अपने आप ही बता देते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो ये जितने भी नशेड़ी हैं, इनको समझाना बड़ा ही ज़्यादा मुझे आसान होता है। अब तुम लोग बड़े हैरान हो जाओगे कि यार ऐसा क्यों? हमने तो कभी किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया, कभी बीड़ी तक नहीं देखी, कभी चखा तक नहीं कि ये शराब का रस क्या होता है। और मनदीप भाई उल्टी बात कर रहा है कि इन लोगों को समझाना बड़ा आसान है और बाकी लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। जी हाँ, सच कहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, इतनी बात तो तय है कि वो व्यक्ति या औरत अपने मन के विचारों से बड़े परेशान है। कोई ना कोई चिंता पकड़ी होगी, या ऐसे ही उनको सर घूमने का मजा आता होगा कि सर घूम जाए और हम उस मजा ले लें, उस नशे का आनंद ले लें। एक बार सर घूमा, दो बार, तीन बार, फिर शरीर को आदत लग जाती है। मजा तो आता है, परंतु लीवर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनियां खराब हो जाती हैं, खून गंदा हो जाता है। तो उनकी खोज बिल्कुल सही थी। ये जितने भी नशेड़ी हैं, इनकी खोज सही होती है,
आनंद को पाने की, परंतु इनका जो रास्ता होता है वो गलत होता है। मेरा भी कभी था ये रास्ता। तो मैं उन लोगों को समझाना बड़ा ही आसान समझता हूँ जिन्होंने नशे किए होते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो यही नशा, इसको कह दें कि बड़ी दूर की बूंद, इतना बड़ा अथाह समुद्र, उसकी एक बूंद उठाओ और उस एक बूंद का 100 करोड़वां हिस्सा वो उठा लो। वो 100 करोड़वां हिस्सा वो मिलता है आनंद का इन बाहरी नशों में। और एक बूंद जिसमें मजा आ जाता है ध्यान करने से, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो कहने का मेरा मतलब कि मैं इन लोगों को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि सांस क्रिया करो और ध्यान में डूबो। तो फिर वे कहते हैं कि बाकी तो कहते हैं कि जी शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं बस इतना ही कहता हूं कि छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छूट ही जाएगा। अगर तुम्हारी सच्ची चाहत है, तुम लोग चाहते हो कि हम ये नशे छोड़ दें, तब तो बात बन सकती है। अगर तुम लोग ही नहीं चाहते, तो मेरे पास भी क्या रखा है, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। हाँ, हालचाल बताओ अपना, बात करते हो, बात खत्म है। तो जो सच्चे हैं जिज्ञासु, सच्चा आनंद पाना चाहते थे, उनको मैंने श्वास क्रिया बताई। शुरू शुरू में मैं बस बैठना बताता था कि ये बात मानते भी हैं कि मेरी नहीं। फिर जब मुझे पता लग जाता था कि हाँ ये बात मेरी मानते हैं, फिर मैं बता दिया करता था कि ये श्वास क्रिया करो। फिर वे धीरे धीरे कोई भी नशा हो वो छोड़ते चले जाते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहता था कि छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी करते जाओ और श्वास क्रिया भी करते जाओ। एक मेरे मित्र थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे कि कोई हिसाब ही नहीं। फिर जब उनको मैंने ये बताया कि यार क्या तू सस्ते नशों के पीछे पड़ा है, मैं तुझे इतना महंगा नशा दूंगा फ्री में। कहता यार ये कौन सा नशा हुआ जो फ्री में मिलता है, जो बिना पैसे की मिलता है, मुझे बता। फिर मैंने उससे सांस क्रिया करवाई। हम सदाशिव के मंदिर में गए थे, हमारे इधर हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना में सदाशिव मंदिर है, ध्यूसर महादेव का। तो उधर बैठे हुए पहाड़ों में, साइड में सड़क को चढ़ाई चढ़ते हुए पहाड़ होते हैं, हम दोनों वहां बैठे हुए। कोई रात का वक्त था, मेरे ख्याल से संडे का दिन ही होगा, 10-11 बजे होंगे रात के। और वो अपनी शराब पी रहा, मैं अपना लिम्का पी रहा। तो हम बैठे हुए, मैं अपनी मस्ती में मस्त। तो फिर वो मुझसे कहता, जब वो अपने पैग बना रहा था, कहता यार मनदीप भाई तू तो पहले से ही सेट है। ये शराबियों की भाषा है कि जब व्यक्ति पूरा टुन हो जाता है, मतलब सुरूर सा आने लगता है, तो उसको कहते हैं सेट। कहता यार मनदीप भाई तू तो पहले से ही सेट है, तुझे तो शराब की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, मैं तो पहले से ही ऐसा ही हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन सस्ते नशों की, मैं तो फ्री का नशा करता हूँ। वो मुझसे पूछने लगा भाई अभी बता। मैंने बोला पहले तो ये शराब पी ले फिर मैं बताता हूँ। फिर उसने पूरी बोतल पी, बोतल पी ली। फिर मैं उसे बताने लगा। अब एक बात याद रखना, शराबी व्यक्ति का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है। अगर वो नीचे गिर जाए तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, इंद्रियों के भोगों की तरफ, वासना उठेगी, गुस्सा आएगा, या और भी तरह तरह की चीजें आएंगी। अगर उसे ऊपर उठा दिया जाए, दिमाग तो शून्य होता ही है, तो उसे बात एक एक समझ आती है। तो मैं उसे बताने लगा कि देख भाई ऐसा किया कर। ऐसा करने से मैंने लंबे लंबे श्वास लेकर बताए और उसको उसी वक्त करवाया भी। तो जैसे ही उसने 15-20 सांसें ली, वैसे ही वो उसका सर चकराया और वहीं पे गिर गया। पहाड़ पे हम बैठे थे, हमारे यहाँ पहाड़ होते हैं, तो बैठा था वो वहां, वो गिर गया। मैंने देखा कि भाई बात कुछ और हो गई। फिर जैसे ही वो 15-20 मिनट के बाद उठा, कहने लगा मनदीप भाई वाकई ये तो बहुत ज्यादा नशीली चीज बता दी तूने। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मंदिर जा आते हैं, फिर बात करते हैं कल। तो अगले दिन मैंने उसे बुलाया कि भाई आ जाना मेरे घर पे। तो अगले दिन वो फिर आया। अगले दिन मैंने जाना था खेतों में मैल डालने। अभी जो गोबर होता है उसको पूरे खेतों में डालना होता है,
ताकि खेतों की उपजाऊ मिट्टी बनी रहे। मैंने कहा चल यार खेतों में चलते हैं। तो हम खेतों में चले गए। फिर वो मुझसे और पूछने लगा कि भाई और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अध्यात्म का उसे अ तक नहीं पता था। कहते हैं ना कि अध्यात्म अ तक नहीं पता था, स्पिरिचुअलिटी का एस तक नहीं पता था, सत्संगी होने का स तक नहीं पता था। उसे मेरा पता था कि मनदीप भाई अपने गुरुओं के पास जाता है। ये कोई एक गुरु के पास तो जाता नहीं, जो असली सच्चे गुरु हैं उनके पास चला जाता है बिना बताए। और कभी इससे पूछो तो कभी कहाँ बैठा होता है, हर तीसरे हफ्ते ये ब्यास होता है, तो उसको सब पता था। तो मुझसे पूछने लगा कि भाई क्या करते हैं, कैसा करते हैं। फिर मैंने कहा ऐसा कर, अभी हम खेतों में पहले मैल लगा लें, फिर उसके बाद फिर बैठते हैं यही करने। थक गए थे, शरीर टूट गया था। ढेरी लगाई होती है हमने गोबर की एक साइड में, उसको टोकरे में डाल डालकर पूरे खेत में फेंकना होता था। बैठे रहे हम। तो पहले हमने काम किया, फिर हम बैठ गए। जब बैठ गए, थक हार गए थे, फिर मैंने कहा कि अब फिर से करते हैं। तो वो फिर से करने लगा। जैसे ही उसने 10-20 सांसें फिर ली, फिर उसका सर घूमने लगा, आंख बंद हो गई। कहने लगा यार ये तो पूरा शराब जितना नशा दे रही है। मैंने बोला भाई बात तो ठीक है तेरी, और कर। करता गया करता गया। अब वो यही करता है। उसको ऐसी लत लगी इसकी श्वास क्रिया की, सब नशे भूल गया। अब उसके घर वाले भी खुश हैं। अब भी कभी मिलता हूँ, जाता हूँ अपने गांव में, तो कहते हैं कि शुक्रिया तेरा मनदीप। घर का नाम मेरा दीपू है। कि शुक्रिया तेरा दीपू, यार तेरी वजह से इसने नशे तो छोड़े, काम धंधा करने लगा और बड़ा शांत हो गया है। अब उसको कोई गाली भी निकाल दे, तब भी उसके मुंह से लफ्ज तक नहीं निकलते हैं। और वो मेरा पहला केस था, पहला चांस था जिससे किसी ने कोई किसी प्रकार का नशा छोड़ा। फिर मैं उसको वीडियोस भेजता रहा था। कोई ब्यास की भेज दी, कोई दादा मंगाराम जी की, कोई क्वेश्चन आंसर भेज दिए। मुझे तो वो वैसे सामने ही सुनता था। मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं भी सत्संग करता हूँ, मतलब सत्संग फरमाता हूँ। सत्संग करता तो मैं हूँ नहीं, मतलब सत्संग मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, इसको मैंने उसको नहीं बताया था। अभी 6-7 महीने पहले उसको पता लगा कि भाई मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी सत्संग आते हैं। उसको इतना पता था, ये पता नहीं करता है कुछ ना कुछ, ये नहीं पता हमें क्या करता है। अब भी मेरे गांव के जो 99% 99% जनता है, उनको नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, कमरे में रहता हूँ, अंधेरे में रहता हूँ, कुछ नहीं उनको पता। अब तो मैं अपने गांव से बाहर ही हूँ, गांव से बाहर हूँ झलेड़ा में, तो अब तो वो कुछ नहीं जानते। तो वो मेरा पहला केस था। उसके बाद जो भी मुझे नशेड़ी मिलते गए, कोई गांजे वाला मिला, कोई भांग वाला मिला, कोई ड्रग्स वाला मिला, कोई कोई मिला, कोई कोई मिला, उनके पास बैठकर बस यही चर्चा, और उनको बस ये सांस्क्रिय बताता गया। करते गए और वो छोड़ते गए। बताता मैं उनको नशे में ही था, क्योंकि नशे करने वाला व्यक्ति विचारों से तो परेशान है। या तो वो आनंद पाना चाहता है, तो जब विचार नहीं होते तो आनंद मिलता है, मस्ती आती है। परंतु इस नशों से शरीर खोखला होता जाता है। अगर इस क्रिया को करके, लंबे लंबे सांसों वाली प्रक्रिया को करके चुपचाप बैठा जाए, तो वो ध्यान हो जाता है। जितना ज्यादा ध्यान में जाओगे, इतना नशा कभी किसी तुम्हें शराब में नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जिन्ने नशे जहान दे, उतर जहान परवात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो भाई ये नाम की खुमारी है, ये दिन रात चढ़ी रहती है, ये उतरती ही नहीं। एक बार जिसने पी लिया जाम, पीता ही चला जाता है, पीता ही चला जाता है। और गागर इतनी भर जाती है कि फिर ऊपर से छलकती है, बाणी से छलकती है, आंखों से छलकती है। ये ऐसी शराब है नाम की। तो भाई जिन जिन को मैंने बताया, सब बदलते चले गए। इसीलिए मैं आप सभी को रोज कहता हूँ, कोई भी गुण अवगुण उनकी चिंता नहीं करनी। अवगुण है, उनकी चिंता नहीं करनी। कोई बात नहीं, तुम लोग बस ध्यान में बैठो। तुम्हारे घर में कलह क्लेश है, तुम लोग कहते हो अजी इतने कलह क्लेश में ध्यान में नहीं बैठा जाता। तो क्या करना, ध्यान में बैठो,
बाकी तुम्हारी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, ध्यान में बैठो। कुछ भी किया है, कोई नजर लगी है, ये हुआ है, वो हुआ है, घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, बीमारी आ गई, ध्यान में उतर जाओ। देखो, ये जो जिंदगी है ये हमारे कर्मों का लेना देना है। कर्म जो हैं तुम लोगों ने अतीत में किए हैं, उन कर्मों को तुम अब भुगत रहे हो। अब जो कर्म करोगे उसका नतीजा तुम आने वाले कल में भुगतोगे। बस यही चल रहा है। तो अगर आज भी कोई व्यक्ति मुझे सुनकर अपने जो भी जिस भी प्रकार के कर्म हैं जिनका फल अच्छा नहीं आता, वो करना रोक देंगे, तो आने वाली जिंदगी बड़ी सुगमता से कट जाएगी। बड़े बढ़िया तरीके से तुम आनंदित से जियोगे। बाकी सांस क्रिया करो जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, और ध्यान में उतर जाओ। बस इतना ही करना है। ये इतना महंगा नशा है कि उतरता नहीं। और फीस क्या है इसकी? कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं लेता। बस तुम्हारा वक्त लगेगा। आधा घंटा बैठो, पौना घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। जितनी देर भी तुम लोग बैठना चाहो बैठ सकते हो। सांस क्रिया करना चाहो कर सकते हो। जब थक जाओ तब चौकड़ी मार के बैठ जाओ। इससे हर एक चीज की बीमारियां जो भी तुम्हें होती हैं तकरीबन तकरीबन ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तो जो खून है वो शुद्ध होगा। तो तुम्हारा जो ये सिस्टम है, शरीर है, ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये मशीन है, ये बिल्कुल अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया भी तुम लोग किया करो। अब जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं नीरस हूं, और मुझे सुना कि रस से भर जाओ, डूब जाओ, ब्रज बन जाओ, उतर आए प्रभु का रस तुम में। अब क्या होगा? इन मित्र के भीतर वासना उठेगी। ये मित्र कहेंगे कि मैं नीरस हूं, होना है न रस पूर्ण। इधर मैं जानता नहीं कि क्या है आनंद, और होना है आनंद पूर्ण। ये जिन्होंने कहा है, अब तुम ये शब्द से अटकोगे। ये शब्द तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। वासना पैदा होगी, और जो वासना से भरा वह कभी गदगद नहीं हो पाएगा। तो तुम अड़चन में मत पड़ जाना। ऐसी अड़चन बहुत होती है। अब बहुत तरह के लोग हैं, मैं बहुत तरह के लोगों से बात करता हूँ। इतना समझ लेना कि गदगद हो जाओ, ये मैंने तुमसे नहीं कहा। तुमसे तो कह भी कैसे सकता हूँ मेरे मित्र। और तुम अगर अपनी इस नीरसता में किसी तरह जबरदस्ती हिलने डोलने लगो तो वह झूठी होगी। ये मरुस्थल जो तुमने अपने भीतर बना रखा है, अगर सोचने लगे कि फूल खिलने लगे हैं, गुलाब के फूल खिलाने हैं, कैसे खिलाएगा? हाँ, आंख बंद करके कल्पना कर सकते हो कि गुलाब का फूल खिल गया। वे कभी खिलेंगे नहीं, रहेगा तो मरुस्थल ही। तो तुम इस झूठ में मत पड़ जाना। ये वचन मेरे मित्र तुम्हारे लिए नहीं कहा गया है। ये उनके लिए कहा गया है जिनके भीतर इस बात की संभावना आ गई है आनंदित होने की। सारे लोग एक ही जगह नहीं है। जो जो मुझे सुनते हैं अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग सीढ़ी के सोपानों पर है। कोई मूलाधार पर खड़ा है, कोई अनाहत तक पहुंच गया है, किसी ने विशुद्धि को छू लिया है, कोई आज्ञा चक्र के करीब आ रहा है, और किसी का सहस्त्रार खुलने के निकट है। बहुत तरह के लोग हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी मित्र। अब तुम बैठे हो मूलाधार में और सहस्त्रार चक्र में पहुंचने की कल्पना करोगे तो सब झूठ तो हो जाएगा ना। फिर इसमें दुखी होने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो जहां है वहीं से ही यात्रा शुरू हो सकती है। इसमें चिंतित भी मत हो जाना कि अरे दूसरे मुझसे आगे हैं और मैं पीछे हूं। दूसरों से तुलना में भी मत पड़ना, नहीं तो और दुखी हो जाओगे। सदा अपनी स्थिति को समझो और अपनी स्थिति के विपरीत स्थिति को पाने की आकांक्षा मत करो। अपनी स्थिति से राजी हो जाओ। तुमसे मैं कहना चाहता हूं, तुम अपनी नीरसता से राजी हो जाओ। तुम इससे बाहर निकलने की चेष्टा ही छोड़ दो। तुम इसमें
आसन जमाकर बैठ जाओ। तुम कहो मैं नीरस हूं तो मेरे भीतर फूल नहीं खिलेंगे, नहीं खिलेंगे। तो मेरे भीतर मरुस्थल होगा, मरुद्यान होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मरुस्थल देखा है? मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मरुस्थल का भी अपना सन्नाटा है। मरुस्थल की भी फैली दूर दूर तक अनंत सीमाएं हैं। अपूर्व सौंदर्य को अपने में छिपाए हैं। मरुस्थल होने में कुछ बुराई नहीं। परमात्मा ने तुम्हारे भीतर अगर स्वयं को मरुस्थल होना चाहा है, बनाना चाहा है, तुम उसे स्वीकार कर लो। तुम्हें मेरी बात कठोर लगेगी, क्योंकि तुम चाहते हो जल्दी से आनंदित हो जाओ। तुम चाहते हो कोई कुंजी दे दे, कोई सूत्र हाथ पकड़ा दो कि मैं भी रसपूर्ण हो जाऊं। लेकिन हो तुम विरस। तुम्हारी विरसता से रस की आकांक्षा पैदा होती है। आकांक्षा से द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व से तुम और विरस हो जाओगे। तो मैं तुम्हें कुंजी ही दे रहा हूं। हालांकि तुम्हें कुंजी बड़ी उलट मालूम पड़ेगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम विरस हो तो तुम विरस में डूब जाओ। तुम यही हो जाओ। तुम कहो परमात्मा ने मुझे मरुस्थल बनाया तो मैं अहोभागी कि मुझे मरुस्थल की तरह चुना है। तुम इसी में राजी हो जाओ। तुम भूलो गीत गान। तुम भूलो ये मस्त और आनंदित होना। तुम छोड़ो ये सब बातें। तुम बिल्कुल शुष्क हो रहो। तुम जरा भी चेष्टा मत करो, नहीं तो पाखंड होगा। ऊपर ऊपर मुस्कुराओगे और भीतर भीतर मरुस्थल होगा। ऊपर से फूल चिपका लोगे, भीतर कांटे होंगे। अब जैसा कि बहुतों को मैं देखता हूँ, डेरे के अंदर भी देखता हूँ, सत्संग घरों में देखता हूँ, ऊपर ऊपर से एक झूठी मुस्कान होती है और अंदर से कुड़कुड़ापन। ऊपर से फूल चिपका लेते हैं और भीतर कांटे होते हैं। तो ऐसे ही मेरे मित्र, तुम ऊपर से चिपकाना ही भूल जाओ। तुम तो जो भीतर हो वही बाहर भी हो जाओ। और तुमसे मैं कहता हूं, तब क्रांति घटेगी। अगर तुम अपने मरुस्थल होने से संतुष्ट हो जाओ तो अचानक तुम पाओगे मरुस्थल कहाँ खो गया, पता ना चलेगा। अचानक तुम आंख खोलोगे, पाओगे कि हजार हजार फूल खिले हैं। मरुस्थल खो गया, मरुद्यान हो गया। अब मैं अपनी बीती सुनाता हूँ। इतनी शराब मैंने पी है, इतना मांस मैंने खाया है, इतनी मछली मैंने खाई है, किसी का मैंने मांस नहीं छोड़ा। वैश्यवृत्ति में गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज तुम लोगों को उपदेश करता फिरता हूँ। ये कैसे हुआ? मैंने खुद को स्वीकार किया। सबसे पहले तो मैंने ये स्वीकार किया, मैं पापी हूं तो हूं। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें सच ही तो है। पापी हूं तो हूं। बुरे कर्म किए हैं तो किए हैं, और उसका कर्मफल भी मैं भुगतना पड़ेगा और भुगता हूं। पिछली कुछ सालों में मैं इन बुरे कर्मों का फल भुगता हूं। तब मैं बोलता नहीं था किसी से। मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया था। कोरोना से मैंने बोलना शुरू किया है, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में बंद थे। तब मैंने बोलना शुरू किया है। उससे पहले मैंने इन सभी कर्मों का फल भुगता है। मुझे पता है मेरे शरीर पर क्या क्या गुजरी है। तो भाई, इस बात से तुम स्वीकृत हो जाओ, क्योंकि एक दिन जरूर आता है, मेरी जिंदगी में भी आया, कि भाई इन सब का अंत कहाँ होगा। शराब तू पीता है, मांस तू खाता है, मछली तू खाता है, अंडे तू खाता है, हर कुछ करता है, इसका अंत कहाँ है? अपने आप ही आई अंदर से बात। और जब मैंने स्वीकार किया, बात की बात हो गई। मैं तो कोयला था। कोयला कोयला था। समझता मैं आज भी खुद को कोयला हूं। परंतु देखो, मेरे मुर्शिद ने, मेरे मालिक ने मुझे क्या बना दिया। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उस मेरे मुर्शिद, उस परमात्मा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई, अचानक तुम पाओगे कि भाई हजार हजार फूल खिले हैं।
कैसे स्वीकार करते ही संतोष मरुद्धान है, असंतोष मरुस्थल है। और तुम जब तक अपने मरुस्थल से असंतुष्ट रहोगे, मरुस्थल पैदा होता रहेगा, क्योंकि हर असंतोष नए मरुस्थल बनाता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बात उल्टी है, लेकिन ख्याल में आ जाए तो कीमिया छिपी है उसमें। तुम जैसे हो उससे अन्यथा होने की चेष्टा ना करो। अब उंगलीमाल डाकू था, कितने लोगों को मारा उसने, और कितनी देर लगी उसके जीवन में परिवर्तन आने की, क्रांति होने की, कितनी देर लगी। बस कुछ पलों का वक्त लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध के चरणों में झुका, बदल गया। इसी तरह से बदल दिया जाता है। वहां पे तुम्हारे पाप और पुण्य नहीं देखे जाते कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। वहां पे तुम्हारी बस एक चाह, एक बदलने की चाह देखी जाती है। देखो, पाप और पुण्य का संबंध तुम्हारे शरीर के सुखों और दुखों से है। आत्मा हमेशा निर्मल और प्योर और पवित्र रहती है। आत्मा को पवित्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे करंट दौड़ता है ना, बिजली। बिजली दौड़ती है तुम्हारे उपकरणों के भीतर। बिजली के जितने भी उपकरण है, बल्ब है, टेलीविजन है, तुम्हारा मोबाइल फोन है, कूलर है, एसी है, इसमें बिजली दौड़ती है ना। तो बिजली को क्या कोई साफ कर सकता है? कोई भी नहीं साफ कर सकता। वो पहले से ही शुद्ध है। अब अगर बिजली तुम्हारे फ्रीजर में जा रही है और फ्रीजर में रखा हुआ तुम्हारा खाना सड़ गया, उसमें से बदबू आने लगी, तो बिजली का क्या कसूर? बिजली तो अपना काम कर ही रही थी, अब चली गई। उसी प्रकार से तुम्हारे ये जो पाप और पुण्य है, इसका फल तुम्हारा शरीर भुगतेगा, तुम नहीं भुगतोगे। एक मरेगा तुम्हारा शरीर, ये स्थूल शरीर मर जाएगा। सारा अपना ताना बाना इकट्ठा करोगे, संस्कारों और कर्मों की पोटली बांध लोगे। अगला जन्म तुम्हारे अंदर से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर निकलेगा, अगला जन्म होगा। सूक्ष्म शरीर के साथ तुम्हारा मन भी होगा। जिधर तुम्हारा आगे जहां इच्छा होगी, वहां वहां तुम्हारा जन्म हो जाएगा। जिस जिस तरह की परिस्थितियां तुम चाहते थे, वैसा वैसा गर्भ तुम्हें प्रदान हो जाएगा। और क्या होगा? तुम्हारी सब ख्वाहिशें, इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी कर दी जाएंगी, और तो कुछ नहीं होगा। तो भाई, तुम जैसे हो उससे अन्यथा होने की चेष्टा ना करो। आंख में आंसू नहीं आते, क्या जरूरत है? सूखी है आंखें, सूखी भली। सूखी आंखों का भी मजा है। अपनी बात बताता हूं, 6 से 7 महीने मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आते थे, परंतु अब तो आ जाते हैं। तो इसमें कोई चिंता लेने की बात ना करना। आंसू भरी आंखों का भी मजा है, अपना मजा है। और सूखी आंखों का भी अपना मजा है। और परमात्मा को सब तरह की आंखें चाहिए, क्योंकि परमात्मा वैविध्य में प्रकट होता है। तुम जैसे हो बस वैसे ही संतुष्ट हो जाओ, और एक दिन तुम अचानक पाओगे कि सब बदल गया, सब रूपांतरित हो गया, जादू की तरह रूपांतरित हो गया। तुम कहते हो कि आपने कहा आनंदित हो जाओ, गदगद हो जाओ, रस विभोर हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, और जीवन को उत्सव ही उत्सव बना लो। देखो मेरे मित्र, ये सब शब्द तुम्हारे लिए झूठे हैं, तुम्हारे लिए कहे भी नहीं गए हैं। लेकिन ये सब हो कैसे? कृपा करके इसको करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये कभी नहीं होगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो करने से होती नहीं। ये मामला कुछ ऐसा है जैसे रात नींद ना आती हो और तुम पूछो कि भाई कैसे सो जाऊं। आप कहते हैं मस्ती से सो जाओ, सो आनंद से, खींच लो चादर, सपने देखो प्यारे प्यारे। आप तो कहते हैं मगर नींद ही नहीं आ रही है। सपने कहाँ से देखूं? चादर भी खींच लेता हूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, भीतर जगह पड़ा है। आप कहते हैं भीतर की सुषुप्ति में डुबकी मारो, मुझे सिर्फ मच्छरों का संगीत सुनाई पड़ता है, ये चींपू चींपू करता हुआ, और घबराहट लगती है, और सब सो रहे हैं और मैं अकेला जागा हूं, और देखता हूं
आज की रात भी ऐसे ही बीत जाएगी। मैं कहता हूँ, तुम्हें विधियां देने वाले लोग भी हैं। कोई कहेगा ऐसा करो, भेड़ें गिनो, गिनते जाओ 1 से लेकर 100 तक, फिर उल्टी गिनो, फिर 100 से उल्टी एक-एक करके 1 से 100 तक गिनो, ऐसे चढ़ो सीढ़ी ऊपर नीचे। कोई कहेगा राम नाम का जप करो, कोई कहेगा माला हाथ में ले लो, माला फेरो, कोई और तरकीबें बताएगा, लेकिन ये तरकीबें काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि इनका मौलिक विरोध है निद्रा से। नींद आती ही तब है जब तुम कुछ भी नहीं करते। ना करने की अवस्था में निद्रा उतरती है। तुमने कुछ भी किया कि नींद में बाधा पड़ गई। अब तुम राम राम ही जप रहे, अब ये राम ही बाधा बनेंगे, ये 5 नाम के नाम ही बाधा बनेंगे। अब नींद आए भी तो आए कैसे? ये राम जी तो बीच में खड़े हैं। नींद बड़ी संकोची है, बड़ी परोक्ष है। नींद आएगी नहीं। तुम राम राम जपोगे, जितनी त्वरा से जपोगे उतने ही जाग जाओगे, उतना ही तुम पाओगे नींद, और खो गई। कुछ कुछ झपकी आती थी, बह भी गई। भेड़ें गिनोगे तो गिनती करने में ख्याल रखना पड़ेगा कि 97 के बाद 98 आता है, 98 के बाद 99 आता है। उतना ही ख्याल निद्रा में बाधा बन जाएगा कि अब पीछे लौटना है, अब आगे जाना है। लाला झंडूराम को किसी ने कहा कि नींद नहीं आती तो तुम भेड़ें क्यों नहीं गिनते? तो उसने कहा अच्छा गिनेंगे। दूसरी सुबह तो वह लकड़ी लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया। दरवाजे पर लकड़ी मारी, कहा कहाँ है वह आदमी? रात भर मर गए गिनते गिनते, 3 करोड़ तक पहुंच गए। और फिर घबराहट आई कि इतनी भेड़ें, अब इनका करना क्या? अब इनको रखो तो रखो कहाँ? फिर सोचा कि अभी तो रात बाकी है, तो चलो इनका ऊन ही उतार लो। तो ऊन उतार डाला। अब अब ऊन को कहाँ रखो? तो सोचा चलो कपड़ा बना दो। अब कपड़े बन गए, बेचो कहाँ? वे आदमी कहाँ है? और इस तरह के सुझाव उसने कहे झंडू राम ने, किसी और को मत देना। रात खराब हो गई। वैसे तो 4-6 घंटे में नींद आ जाती थी। तुम जब गिनती करोगे तो स्वभावतः गिनती तो क्रिया है, मन सक्रिय होगा, सक्रियता में उलझे रहोगे तो कोई विधि काम नहीं आती जब नींद ना आती हो। लेकिन फिर भी एक विधि है जिसको विधि कहना ठीक नहीं है। वह विधि है कुछ मत करो, पड़े रह जाओ। अब जैसा कि श्वास क्रिया तुम सब करते हो, लंबे लंबे सांस लेने हैं। उसमें क्या होता है, तुम्हारा शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, तुम कुछ भी नहीं करते और पड़े रह जाते हो लेटे लेटे या बैठे बैठे। या तो ध्यान में उतरोगे या नींद में जाओगे। तो उसी तरह से तुम्हें नींद आ जाती है। तो वह विधि है कुछ मत करो, पड़े रह जाओ। स्वीकार कर लो कि नींद नहीं आती तो नहीं आती। आज परमात्मा की इच्छा सोने की नहीं है मेरे भीतर, तो जागा रहे, तेरी मर्जी, पड़े रहो। नींद की सोचो ही मत, नींद से लड़ने का उपाय भी मत बनाओ। और तुम अचानक पाओगे कब नींद आ गई पता भी ना चला, क्योंकि इस निष्क्रिय दशा में ही नींद आती है। और ऐसा ही जीवन का गणित है। तुम नीरस हो, नीरस रहो, राजी हो जाओ। सभी रस से भर जाएंगे तो वैविध्य खो जाएगा, जीवन बड़ा ऊब से भर जाएगा, एक रसता हो जाएगी। इसीलिए तो परमात्मा दो आदमी एक जैसे नहीं बनाता। माना कि गुलाब का सौंदर्य है, परंतु जो कैक्टस है उसमें भी सौंदर्य है। कांटों ही कांटों का सौंदर्य है, उसके पत्ते कांटे में बदल गए हैं। तुम नाहक ही बिगुचन सिर मत लो। मेरी सलाह तुमसे यही है, तुम नीरस हो, अब तुम ये रस की बात ही मत सुनो। तुम नीरस को ही अपना रस बना लो, नीरसता को ही अपना रस बना लो। चलो यही ठीक, मरुस्थल राजी हैं, ऐसे तुम भी राजी हो जाओ। उसी राजीपन में संतोष की वर्षा होगी। उसी वर्षा में मरुस्थल में पौधे उगेंगे, फूल खिलेंगे, हरियाली फैल जाएगी। अगला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य के जीवन में इतना द्वंद्व क्यों है? भाई,
द्वंद है क्योंकि मनुष्य मध्य है, यात्रा है, सेतु है, एक ब्रिज की तरह है, पुल है। मनुष्य अभी जैसा होना चाहिए, जो होना चाहिए वैसा नहीं है, विडंबना में है। एक तरफ पशुओं का जगत है और एक तरफ परमात्मा का, और बीच में अटका हुआ मनुष्य है, ना यहाँ का ना वहाँ का। अगर वासनाओं की सुने तो पशुओं में खींच ले जाती हैं वासनाएं। अगर विवेक की सुने तो परमात्मा की तरफ उठता है विवेक। और दोनों मनुष्य के भीतर है, विवेक और वासना। वासना पीछे की तरफ खींचती है और विवेक आगे की तरफ खींचता है। खींचा हुआ मनुष्य द्वंद से भर जाता है, सूझ नहीं पड़ता पीछे जाऊं आगे जाऊं। आगे जाता है तो जो पीछे हिस्सा जाना चाहता है वह अड़चन डालता है, पीछे जाता है तो जो हिस्सा आगे जाना चाहता है वह अड़चन डालता है। शराब पीने जाओ तो तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा है जो खुश होता है, तुम्हारी मूर्छा, तुम्हारा प्रमाद प्रसन्न होता है, लेकिन तुम्हारा विवेक, तुम्हारी चेतना दुखी होती है। ध्यान करने जाओ तो चेतना प्रसन्न होती है, विवेक प्रसन्न होता है, लेकिन वासना दुखी होती है। वासना कहती है क्या समय खराब कर रहे हो, कुछ और नहीं सूझता क्या? क्या बैठे हो भजन सिमरन में, क्या बैठे हो मंदिर मस्जिद में सत्संग घर में, यह रखा क्या है? अरे उठो, इतनी देर में कुछ कमा ही लेते। बाजार चलो, दुकान खोलो। दूसरों ने दुकान खोल ली और तुम यहाँ मंदिर में बैठे हो। ऐसे बुद्धूपन से कुछ लाभ ना होगा। वासना कहती है तो तुम जब मंदिर में बैठते हो तब तुमने वासना की आवाज सुनी? भजन सिमरन के लिए बैठते हो, सुनी कभी आवाज वासना की? वासना निरंतर कहती है जल्दी करो, निपट लो, चलो कोई बात नहीं, आ गए जल्दी कर लो। मंत्र इतने धीरे धीरे क्यों जप रहे हो? तुमने देखा नहीं, जब जल्दी होती है तुम जल्दी मंत्र जप लेते हो, जब सुविधा होती है तुम आराम से जपते रहते हो, तुम हिसाब जमा लेते हो। कभी कभी यूं सिर पटका और भागे, सिर लग भी नहीं पाता और तुम भाग गए। मंदिर में जब भी बैठते हो तब वासना बड़े तूफान उठाती है, सपने जगाती है, कहती है ये घंटा भर व्यर्थ गया, इतने में तो कुछ कमा लेते, इतने में कुछ गपशप ही कर लेते, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देख लेते, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर लेते, कि नई फिल्म देखी है, लगी है सिनेमा घर में, वहीं देखाते, मित्रों से मिल लेते, कुछ चुगलियां वगैरह कर लेते, निंदा कि आज गांव में वैश्या का नृत्य हो रहा है, वहीं जाकर उसका नृत्य देख लेते। यहां बैठे क्या कर रहे हो? तुमने कहानी सुनी? एक एक वैश्या मरी और उसी दिन उसके सामने रहने वाला एक बूढ़ा सन्यासी मरा, साथ ही साथ मरे। संयोग की बात, देवता लेने आए तो सन्यासी को नरक ले जाने लगे और वैश्य को स्वर्ग ले जाने लगे। सन्यासी तो बहुत नाराज हुआ, एकदम अपना डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा तुम ये कर क्या रहे हो? दंडीधारी सन्यासी रहा होगा। उसने कहा सिर खोल दूंगा। सन्यासी और उसको नरक ले जा रहे हो, वैश्य को स्वर्ग ले जा रहे हो, मेरी आंखों के सामने अन्याय। जरूर कुछ भूल हो गई भैया, दफ्तर की गलती है, क्योंकि सरकारी दफ्तर होगा तुम्हारा भी। मेरा नाम आया होगा संदेशा स्वर्ग का और तुम गलती से इस वैश्य को ले जा रहे हो, फिर पीछे पछताओगे। तुम जरा पूछताछ कर लो। सन्यासी की अकड़ और डंडा देकर देवता भी डरे। कहा कि भाई पूछ लेते हैं। पूछ कर आए, लेकिन पता चला कि कोई भूल चूक नहीं है, ऐसा ही है। तो सन्यासी ने कहा इसके पहले कि मुझे नरक ले जाया जाए, मैं परमात्मा का सामना कर लेना चाहता हूँ। दो दो बातें हो जाएं। जिंदगी गुजर गई उसी को याद करते करते, और ये परिणाम। और ये वैश्या नाचती और शराब पीती और भोग में पड़ी रही, और ये परिणाम। अगर ये हो रहा है तो तुम्हारे सब शास्त्र झूठे हैं और मुझे नाहक धोखे में डाला, और ना मालूम कितने और लोग धोखे में पड़े हैं। उनको चिताना जरूरी है, तो मुझे परमात्मा के सामने ले चलो। तो ले जाया गया। परमात्मा ने कहा देखो भैया, कारण है,
वैश्या यद्यपि शराब भी पीती थी, पिलाती भी थी, भोगी भी थी, भोग में ही रहती थी, लेकिन जब भी तुम अपने पूजा गृह में बैठकर भगवान के लिए यानी मेरे लिए घंटियां बजाते थे, धूप दीप जलाते थे, भजन गाते थे, तो रोती थी। सोचती थी कि कब मेरे जीवन में ये सौभाग्य होगा, कब मैं भी पूजा गृह में प्रवेश कर पाऊंगी। ये जीवन तो गया और ना मालूम कितने जीवन गए, कब मुझे इस नरक से इजाद मिलेगी और ना मालूम कितने जीवन जाएंगे। मैं अभागी रोती थी, जार जार रोती थी। तुम्हारे पूजा गृह की धूप जब उड़कर उसकी सुगंध जब इसके घर पहुंच जाती थी, तो ये अपनी नासापुटों में भर लेती थी। अपना अहोभाग्य मानती थी कि इतना भी क्या कम सौभाग्य है कि एक परम महात्मा के पास रहने का अवसर मिला है मुझे। रोज कम से कम मेरे कान में प्रभु का नाम तो पड़ जाता है। चाहूं ना चाहूं, याद करूं ना करूं, रोज तुम्हारे मंदिर में बजती हुई घंटी की आवाज सुनकर मग्न हो जाती थी। और एक तुम थे, तुम यद्यपि घंटियां बजाते थे और धूप दीप भी जलाते थे, लेकिन तुम्हारे मन में यही लगा रहता था कि वैश्य है तो सुंदर। तुम्हारे मन में इरादे तो यही बने रहते थे कि किसी रात मौका मिल जाए तो घुस जाओ। जा नहीं पाए क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम्हारी प्रतिष्ठा अड़े आई। गांव भर के लोग तुम्हें सन्यासी और महात्मा मानते थे, और जब कोई किसी को महात्मा मानता है तो गांव भर के लोग पहरा भी देते हैं कि ये महात्मा है, जरा ख्याल रखना। महात्मा पर तो लोग पहरा लगा देते हैं, महात्मा को देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत न थी कि तुम अपनी प्रतिष्ठा तोड़कर इसके पास चले जाओ, मगर तुम्हारे मन में वासना जगती थी। और जब इस वेश्या के घर में नाच होता था और शराब ढाली जाती थी तो तुम रोते थे कि मैं अकारथ, मेरा जीवन अकारथ गया। हे प्रभु, मुझे क्यों महात्मा बना दिया, मुझे क्यों फंसा दिया। दुनिया में इतना रस है, इतना आनंद बह रहा है, यहाँ सामने ही लोग मस्त हो रहे हैं, इधर एक मैं बैठा अपनी माला फेर रहा हूँ। मैं अभागा, इसीलिए ये वैश्या स्वर्ग ले जाई गई है, क्योंकि रहती तो वासना में थी, लेकिन विवेक इसे पुकारता रहा, प्रार्थना इसे पुकारती रही। थी तो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से कमल की तरह ऊपर उठती रही। एक तुम थे कि तुम बने तो कमल थे, खाली ढोंग, लेकिन पड़े कीचड़ में रहे। और असली सवाल ये नहीं है कि बाहर से तुम क्या थे, असली सवाल ये है कि भीतर से तुम क्या थे। भीतर ही निर्णायक है। तो भाई, मनुष्य में द्वंद है। अभी मुझे जितने भी सुन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब तुम लोगों की आंखें बंद होंगी, कान खड़े हो गए होंगे और आंखें तुम्हारी खुली की खुली रह गई होंगी। अगर आंखें खोल के सुन रहे होगे, दंग रह गए होगे तुम लोग। याद रखना तुम सब मेरी बात। पापी, जो बेईमान है, चोर उचक्के लफंगे, बेविचारी, ये तो जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। पर जो खुद को बड़ा सती सावित्री समझती है स्त्री, या खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, खुद को बड़ा ऊंचा और सुच्चा समझते हैं, वे नहीं पहुंच पाएंगे। कारण क्या है? कारण इतना है क्योंकि जो चोर है, चोर तो स्वीकार करता ही है कि मैं चोर हूं। शराबी स्वीकार करता है कि मैं शराबी हूं। एक ना एक दिन वो छोड़ ही देगा, क्योंकि वो है तो है। अब कोई शराब पीता है, पीता तो पीता है। अब जैसे मुझे ले लो, मैं पीता तो पीता था, मैंने स्वीकार कर लिया। परंतु जब कोई कहता है कि मैं पुजारी, मैं बड़ा सत्संगी, और दूसरे से नफरत करते फिरते हैं, उनका अहंकार नहीं टूटता। मेरे मित्रों, प्यारे सज्जनों, मेरे प्रेमियों, दीवानों, असल बात तो ये है, अहंकार जब नहीं होता तब ही परमात्मा आत उतरता है, तब ही परमात्मा आता है ऊपर से। ऊपर किधर? तुम्हारे भीतर ही बैठा है। ऊर्जा गिरती है तुम्हारे सहस्त्रार में और पूरे शरीर के चक्रों को चलायमान करती है। तुम्हारा रुआ रुआ भर जाता है उस ऊर्जा से, और फिर से ऊपर की तरफ जाती है, और तुम्हारे बीच में से एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बनती है ये ऊर्जा। तो इस तरह से होता है भाई। तो मैं कहता हूं, पापी लोग ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे,
और ये जो सज्जन बने फिरते हैं फालतू के लोग, जो दिखावापंती करते हैं, अरे मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूं, मैं तो सज्जन, वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण ही नहीं पहुंच पाएंगे। जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ने को राजी है, सज्जन होकर सज्जन होने का अहंकार छोड़ने को राजी है, साधु होकर साधु या संत महात्मा होने का अहंकार छोड़ने को राजी है, केवल वही व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। केवल वही व्यक्ति। याद रखना मेरी बात। अब मैं ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि तुम लोग अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे बुरे कर्म करो। मैं तुम लोगों पर चोट मार रहा हूं कि तुम लोग जो अपने आप को बड़े साधु संत सन्यासी समझते हो, सत्संगी समझते हो और अच्छे समझते हो, ये समझना बंद करके खुद को कुछ मत समझो। जैसे हो वैसे ही समर्पित हो जाओ, जैसे हो। अब जैसे बच्चा बाहर कीचड़ में खेलता है, किसी चीज से डरता है तो माँ के आगे आता है और कहता है अपनी कि भाई मैं डर गया, तो वो छुप जाता है माँ के आंचल में। फिर माँ उसे नहलाती है, उसके कपड़े साफ करती है, उसको बढ़िया तरीके से तैयार करती है। बस इसी तरह से समर्पित हो जाओ। अहंकार को मत अपने भीतर पैदा करो कि भाई हम इतने अच्छे हैं, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अब मैं नहीं कहता कि तुम ये चीजें खाओ पियो, अगर नहीं खाते तो शुभ है, परंतु इस नहीं खाने का अहंकार तो मत पालो। अगर अहंकार पालोगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सब भजन बंदगी जीरो, शून्य, सब खाक में। दूसरे को अगर उंगली भी उठ गई ना कि अरे मैं तो खाता पीता नहीं, और सामने वाला देखो कितना बेविचारी चोर है साला, उचक्का है, बेईमान है, ये है वो है, बस सब नष्ट। फिर कुछ नहीं मिलेगा, भीतर कोई जागृता नहीं होगी। क्योंकि जिसको तुम चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, या किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, उसके गुणधर्म तुम्हारे अंदर तब्दील होते जाएंगे, आते जाएंगे। अब तुम किसी को चोर 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 चोर, शराबी शराबी कहोगे कि वो शराबी, वो ये, वो फलाना, वो ढिकाना, तो भाई वो सब गुण तुम्हारे भीतर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुम लोग न्यूज चैनल्स देखते हो, खबरें देखते हो, दुनिया भर की टीवी ऑन करके यूट्यूब पे देखते हो, तो वहां पे क्या चल रहा है? नफरत, क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की बुराई। तो तुम्हारे अंदर वो आएगी कि नहीं आएगी? तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई, खबरें देखना भी बंद कर दो। कुछ नहीं रखा है कि यूक्रेन का युद्ध चला है कि चाइना में ये हो रहा है। जो होगा सो होगा, होगा वही जो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके एक हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर युद्ध हो रहा है तो उसी के हुक्म से, लोग मर रहे हैं तो उसी के हुक्म से, अभी सोलन में बाढ़ आई तो उसी की हुक्म से, जो कुछ भी हो रहा है बस उसी के हुक्म से, अच्छा हो या बुरा सब उसके हुक्म से। ये सब खेल है, नाटक है, ये दुनिया एक बड़ा रंगमंच है। होगा वही जो होगा। अगर तुम लोग रेजिस्ट ना करो ना, अपने आप को विरोध ना करो परमात्मा तक पहुंचने से, तो भाई तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। अगर तुम लोग ज्यादा रेजिस्ट करोगे, विरोध करोगे, या ये करोगे वो करोगे, दुनिया में फंसोगे, इस मालिक की बनाई हुई माया में फंसोगे, फिर बात गई, आई गई, बस। तो भाई जो कैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर गुणधर्म आते जाएंगे। तुम सब अपने विचारों का ही तो मूल रूप हो। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर ओन थॉट्स। व्हाट आर यू? क्या हो तुम लोग? वही तो हो। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। कभी किसी बच्चे ने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहूंगा, वो बन गया। अब जिसमें अपने अंदर डाउट होगा वो नहीं बना। कोई सोचता है कि मैं बड़ा धनी बनूंगा, वो धनी बन गया। कोई सोचता है मैं चित्रकार बनना चाहता हूं और उसी के बारे में सोचता रहा, वो चित्रकार बन गया। अब मेरी क्या ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मोबाइल के मैं सॉफ्टवेयर चेंज करने लगा, मोबाइल ठीक करने लगा, लैपटॉप ठीक करने लगा, और क्या करने लगा मैं, इसके जो भी मदरबोर्ड खोल खोल के देखने लगा। मैं बन गया। मैं अपनी सोच का परिणाम हूं। तुम लोग अपनी सोच का परिणाम हो। अब मुझे कभी बोलना नहीं आता था, अब धीरे 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 बोलता गया, बोलता गया, अब बोलने में कुशल हो गया हूं। और क्या है? तुम लोग
क्या करते हो यार, क्या करते हो? एक दूसरे की निंदा चुगली करते हो, बुराई करते हो। कोई अपनी बहू की बुराई कर रहा है, कोई अपने बेटों की, कोई अपने माँ बाप की, कोई किसी की, कोई किसी की। तो तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम पर प्रभाव नहीं पड़ता इसका? अरे मूर्खो, तुम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी जरा सोचो आम के बारे में। आम का सीजन है ना गर्मियों का, सोचो जरा आम के बारे में। जैसे ही सोचने लगोगे, अगर किसी को आम पसंद होगा तो खुशबू आएगी। आम के अचार के बारे में सोचो, या पिज्जा के बारे में सोचो, बर्गर के बारे में सोचो, नूडल्स के बारे में सोचो, मटर पनीर के बारे में सोचो, पालक पनीर डोसा के बारे में सोचो। किसी का कोई तो अपना व्यंजन होगा जो फेवरेट होगा, प्रिय व्यंजन होगा। जीभ में पानी आ जाएगा और सुगंध आ जाएगी। आहा, कच्चे आमों की सुगंध तो ऐसी होती है। आहा, मीठे आमों की सुगंध भीनी भीनी। आहा, क्या बात है। तो भाई इससे अगर तुम पर प्रभाव पड़ा इसे सोचने मात्र से, तो मूर्खों तुम लोग ये सोचो कि जो तुम लोग न्यूज चैनल में खबरों में देखते हो वो नफरत की बातें, उसका क्या प्रभाव तुम लोगों पर नहीं पड़ेगा? क्या तुम लोग उससे अपनी जिंदगी में कलह क्लेश नहीं पैदा करोगे? बिल्कुल करोगे। फिर तुम लोग कहते हो कि हमारा भाई भजन सिमरन में दिल नहीं लगता। हम करते तो बड़ा है, हम ढाई ढाई घंटे तो बड़ा बैठते हैं, परंतु हमें कुछ फायदा नहीं लगता। फायदा क्या, खाक होगा। इस तरह से तुम लोग संसार में उलझोगे तो क्या फायदा होगा तुमको? देखो भाई, सारे लोग कान खोलकर सुन लो। जो सोचोगे, जो अपने दिमाग में डालोगे, वही निकलेगा। ठीक है? जो खाओगे वही तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा, वही तुम्हारे शरीर को लगेगा। खाना खाने से ही तुम्हारे शरीर को प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो तुम फालतू का कचरा अपने दिमागों में भरे रहते हो, भूसा, इससे भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। न्यूज चैनल खोल लिया, वहां पे सारा दिन हिंदू मुस्लिम होती रहती है, तो तुम लोग क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कांग्रेस, मोदी बड़ा या राहुल गांधी बड़ा? तो मोदी और राहुल गांधी, बीजेपी कांग्रेस। अगर कोई और आ गया मूढ़मती, वो किसी और बहस में फंसवा देगा कि ये बाबा बड़ा कि वो बड़ा, इसमें विवाद हुआ कि उसमें हुआ। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो देखना, वो अपने कानों में डालना, अपने दिमाग में डालना, जिससे तुम लोगों को फायदा मिले। नफरत डालोगे, नफरत ही फेंकी जाएगी। अच्छाई डालोगे, अच्छाई फेंकी जाएगी। अगर किसी गुरु पीर के तुम चेले हो ना, कोई तुम्हारा महात्मा है, कोई तुम्हारा गुरु है, तो जिस तरह से गुरु व्यवहार करता है एक सच्चा गुरु। अब देखो गुरु नानक देव जी महाराज, आज भी उनके, जो उनने सच्चा सौदा किया था उसके बदौलत आज लंगर चल रहे हैं। कभी कोई गुरुद्वारे के अंदर गया, उसको खाना ना मिला हो, ऐसा कभी हुआ? कभी कोई भूखा मरा है? बिल्कुल नहीं मरा है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी का शुरू किया हुआ ये जो देने का सिलसिला है, ये तब से चल रहा है। गुरुओं को अगर मानते हो, जानते हो, अरे किसी को भी मानो, चाहे श्री राम को मानो, चाहे श्री कृष्ण को मानो, चाहे किसी भी देवी देवता शंकर को मानो, अरे कम से कम उनके गुण तो लो। जो वो गुणधारी हैं उनके गुण तो अपने में संभालो। तुम किसके गुण संभालते हो? इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल कर ली, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिए, या फेसबुक पर रील्स स्क्रॉल कर ली, या यूट्यूब पे कोई कचरा देख लिया, न्यूज चैनल देख लिया, गंद मंद सब अपने दिमाग में। तुम लोग अपने घर में, अगर कोई तुम्हारे घर में कोई डस्टबिन या कूड़े का डब्बा तुम्हारे घर में फेंक देना, तो तुम उसे गालियां निकालते हो, पर तुम उन लोगों को कुछ नहीं कहते जो तुम्हारे दिमागों में कचरा और भूसा भर रहे हैं। अगर मुझे सुनकर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई ना, तो डूब मरो भाई तुम सब। इतनी बात तुम लोगों से कहना चाहूंगा। तो भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो ये खाने का सवाल नहीं है। ये सवाल इससे भी है कि तुम लोग क्या अपने दिमागों में भरते हो। सदगुरुओं की सदवाणी भरते हो, या शून्य भरते हो, या नफरत भरते हो? ये खाली कचरा है। ये टीवी वाले तुम लोगों को कंट्रोल कर ले हैं भाई, कंट्रोल कर रहे हैं। और जो मैं ये शब्द बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक ये मुझे रहने देंगे, क्योंकि जो भी सच्चाई के खिलाफ बोलता है वो कुछ चंद दिनों का ही मेहमान होता है।
तो मेरे जीते जीते सुधरना हो तो सुधर जाओ, नहीं तो मेरा क्या है। बाबा तो रहता मस्ती में, आग लगे सब बस्ती में। बस ऐसा ही है कि हम तो भाई अपनी मस्ती में मस्त हैं, तुम लोग अपना देख लो। तो मैं बात कर रहा था कि मनुष्य में द्वंद है, क्योंकि मनुष्य में दो तत्व हैं, प्रकृति और परमात्मा। क्योंकि मनुष्यों में दो जगतों का मेल है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। अदृश्य और दृश्य का मिलन हो रहा है मनुष्य में। मनुष्य सीमा पर खड़ा है, एक तरफ प्रकृति खींचती है, एक तरफ परमात्मा बुलाता है। मनुष्य के भीतर बड़ी चुनौती है। मनुष्य अगर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा होता तो कोई द्वंद न था। इसीलिए परम अवस्था में, बुद्धत्व की अवस्था में, संतत्व की अवस्था में द्वंद मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। और निम्नतम अवस्था में भी द्वंद मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति ही प्रकृति रह जाता है। जहां एक बचता है वहीं द्वंद मिट जाता है। इसीलिए दुनिया के सारे उपदेशक और दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। सारे उपदेशक एक चार्वाकवादी, जो कहता है कोई परमात्मा नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, डूबे रहो प्रकृति में। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि मरने के बाद ना कोई बचता है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। ना मरने के बाद कोई लेना देना है नहीं कोई लेना देना। ना कोई ऋण है, ना कोई भुगतान है। ऋण लेकर भी पीना पड़े तो घी पियो, मगर घी पियो जरूर। आदमी सिर्फ शरीर है, ऐसे भी लोग हैं। ये भी अद्वैतवाद है, ये निम्नतम अद्वैतवाद है। देह के तल पर अद्वैतवाद, ख्याल रखना, यह भी अद्वैतवाद है। ये कहता है सिर्फ शरीर है और कुछ भी नहीं, दूसरा है ही नहीं। फिर एक दूसरा आत्मा के तल पर अद्वैत है। शंकर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, संत कबीर हैं, बाबा नानक हैं। वे कहते हैं सिर्फ आत्मा है, देह तो भ्रांति है। सिर्फ आत्मा की सुनो, आत्मा की गुनो, उसी में रमो। तो मैं तुम लोगों को कहता हूं कि भाई आत्मा में रमो, भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, तो तुम लोगों को अपने अपने सदगुरु द्वारा दिए जाते हैं। बैठ जाना किसी एकांत स्थान पर, बिना हिले डुले, बस आंखों के सामने देखते रहना और अपना शब्दों का जाप शुरू कर देना। पहला कदम ये। दूसरा कदम, थोड़ी देर बाद तुम लोग भजन सुनने में, भजन में उतरने में बैठ जाना। भजन क्या है? शब्दों का जाप बंद, किसी भी गुरु पीर पैगंबर की शक्ल का जो ध्यान है वो बंद। आंखों के बीच में अंधेरे में ठहरे रहो। जो होता है होने दो, कुछ भी होता है होने दो। बस तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम बस देखते रहो, तुम बस देखने वाले में रहो। तुम दृष्टा रहो, साक्षी रहो, गवाह रहो। बस कुछ नहीं करना है, ना कोई पाना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ चाहना है, ना जानना है, ना समझना है। बस इसको छोड़ दो, फिर जो होगा वो होगा, फिर देखना मजा। श्वास क्रिया कर सकते हो, श्वास क्रिया भी आप लोगों को मदद दे सकती है। श्वास क्रिया में क्या करते हैं? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करें। कोई योग प्राणायाम नहीं है, साधारण सी प्रक्रिया है। नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, रोकनी वोगनी नहीं है। रोकना मत। जब ऐसे 15 से 20 मिनट या जितनी भी देर तुम कर सकते हो करते जाओ, उसके बाद शांत होकर बैठ जाना या लेट जाना। फिर क्या होगा? वही जो मैंने पीछे बताया। कुछ नहीं करना है, बस अपने आपे में, अपने होने में ठहर जाना है। कुछ नहीं करना है, अपने आप तुम भीतर फेंक दिए जाओगे। सब पकड़ छोड़ दो, अपने आप भीतर गिरा दिए जाओगे। कुछ नहीं करना। इससे भी तुम भीतर जा सकते हो। जिनको नींद नहीं आती वो जरूर करें इस प्रक्रिया को। जो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं वो भी जरूर करें। जो जो भी लोग, जिनके बच्चे हैं वो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, वो भी जरूर करें। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, या गले में कुछ सांस की दिक्कत है, वो 4-5 सांस लेकर देखें। अगर तकलीफ हो फिर बिल्कुल ना करें। अगर ना तकलीफ हो फिर तो करते जाएं, पर देख लेना यार, तुम लोग अपने हिसाब से
वैसे तो मैं मना ही करूंगा, उनके लिए फिर बस मौन की ही प्रक्रिया है, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो। और ये भी मत चाहो कि कुछ हुआ क्यों नहीं, अभी परमात्मा आया क्यों नहीं। आंख खोल खोल के मत देखो, बस आए सो आए, जब आएगा सो आएगा, मतलब ही कोई नहीं है, इच्छा ही त्याग दो। बस इतना सा ही था। आज मैं बहुत बोल चुका, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पुरानी सत्संग वीडियोस को सुन सकते हैं। पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुना करें, क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए, आपके भीतर कोई जवाब मिल जाए आपका, और आपके वहम भ्रम दूर हो जाएं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर कुछ समझने को मिला है, सीखने को मिला है या मस्ती आई हो, कर सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। एक बार ना समझ आए बार बार सुनो, एक बार मस्ती आए दूसरी बार तीसरी बार, जितनी बार भी सुनना हो सुनते जाओ। आप लोगों की अपनी मौज है, शेयर करना हो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त सुबह 5 बजे रहता है, जो भी सुनना चाहे सुन सकता है। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।